1947 के बाद श्रीलंका का ये इकोनॉमिक क्राइसिस सबसे बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि अब तक ये हाल हो रही है कि श्रीलंका का कि उनके पास पेपर और इंक नहीं है कि बच्चों का एग्ज़ाम ले सकें, जिसके कारण वो एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर रहे हैं। श्रीलंका में फ्यूल की शॉर्टेज होने के कारण वहाँ पे डेली लोगों को सिर्फ 5 से 6 घंटे ही इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। वहाँ पे गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने के लिए लोगों को लंबी लंबी कतारें लगनी पड़ती हैं और उसमें 2-3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि इसके पीछे का क्या कारण है। किसी भी कंट्री के लिए नॉर्मली रेवेन्यू का जो सोर्स होता है वो टैक्स, टूरिज्म इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट से उन्हें मिलता है, लेकिन श्रीलंका में कोविड आने के बाद ये सारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू पूरी तरह से बंद हो गया। 2019 के प्रेसिडेंट इलेक्शन में गोटाबाया राजपक्षे ने ये प्रॉमिस करके इलेक्शन तो जीत गए कि हम देश में रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ लाएंगे और वैट में 50% तक कटौती करेंगे। वैट एक तरह का टैक्स होता है। उन्होंने ये प्रॉमिस करके वहाँ पे इलेक्शन तो जीत लिया, लेकिन अगर हम इंडियन रुपीज़ में बात करें तो उसी साल टैक्स में कमी करने के कारण श्रीलंका सरकार को 1 बिलियन रुपीज़ से भी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। और ये गवर्नमेंट जितना भी इनकम जनरेट करते थे अलग अलग सोर्स से, तो उस इनकम का 12% वो टूरिज्म इंडस्ट्री से कमाते थे। लेकिन 2020 में जैसे ही कोविड आया तो श्रीलंका का पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री बंद पड़ गया, जिनके कारण उनका रेवेन्यू का जो मेन सोर्स था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अगर हम फॉरेन रिजर्व की बात करें तो पहले ये समझते हैं कि फॉरेन रिजर्व होता क्या है और किसी कंट्री को फॉरेन रिजर्व की ज़रूरत पड़ती क्यों है। मान लो आप अमेरिका से कुछ सामान इंपोर्ट करवाना चाहते हो, तो जब सामान इंपोर्ट करवाना चाहते हो तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो पेमेंट होगा वो डॉलर में ही मांगेगा, तो डॉलर में आपको पेमेंट करने के लिए तो आपके पास सफिशिएंट डॉलर होना चाहिए। तो सफिशिएंट डॉलर होना ही दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन रिजर्व। तो क्वेश्चन ये आता है कि फॉरेन रिजर्व अब बढ़ेगा कैसे। तो किसी भी कंट्री का फॉरेन रिजर्व तभी बढ़ता है कि जब वो दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करता है। तो जब एक्सपोर्ट करता है तो उस कंट्री से उसे डॉलर मिलता है, जिसके कारण इसका फॉरेन रिजर्व बढ़ जाता है। अगर हम श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व की अगर बात करें तो 2018 में श्रीलंका के पास फॉरेन रिजर्व 9 बिलियन डॉलर था, जो पिछले महीने ही घट के सिर्फ 2 बिलियन डॉलर रह चुका है। तो आपको ये अमाउंट भी बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन हम अगर किसी कंट्री के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ये अमाउंट उतना ही है कि श्रीलंका सिर्फ 1 महीने तक किसी भी कंट्री से कोई भी सामान खरीद सकता है, सिर्फ 1 महीने तक। इसलिए अब श्रीलंकन गवर्नमेंट अपने फॉरेन रिजर्व को बचाने के लिए दूसरे देश से सिर्फ एसेंशियल आइटम को ही खरीद रही है, जैसे मिल्क हो गया, पेट्रोल हो गया, कुकिंग गैस हो गया और मेडिसिन हो गया, जिससे कि इनका फॉरेन रिजर्व जल्दी से घटे ना। अगर हम इकोनॉमिक क्राइसिस के इम्पैक्ट की बात करें तो श्रीलंका में लोग रोड के ऊपर प्रोटेस्ट करने के लिए उतर गए हैं और मांग कर रहे हैं कि हमारा प्रेसिडेंट बदला जाए। श्रीलंका में अब ये हाल हो चुका है कि वहाँ पे पेट्रोल पंप पे 2 पुलिस तैनात किए जा रहे हैं, ताकि पेट्रोल पे किसी भी तरह का ब्लैक मार्केटिंग ना हो, किसी भी तरह का वेस्टेज ना हो कि कोई भी कैन में भर के चले जाए और मार्केट में जाकर उसे हाई रेट पे बेचें। तो इससे बचने के लिए उन्होंने हर पेट्रोल पंप पे 2-2 पुलिस वाले लगाए हैं। श्रीलंकन गवर्नमेंट इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने के लिए वो अब भारत और चाइना से फाइनेंशियल असिस्टेंट की मांग कर रही है, जिसके लिए भारत ने $1 बिलियन फाइनेंशियल असिस्टेंट देने का फैसला किया। अगर हम बात करें कि इंडियन गवर्नमेंट श्रीलंका की हेल्प क्यों करे, तो उसके पीछे का कारण ये है कि अगर भारत ने श्रीलंका की हेल्प नहीं करी तो श्रीलंका फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए चाइना के पास जाएगा, और जैसे ही चाइना के पास जाएगा तो चाइना इतना ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंट श्रीलंका को दे देगा कि ये कभी चुका ही नहीं पाएगा फ्यूचर में, जिसके बाद चाइना अपनी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने की सोचेगा श्रीलंका में। तो जिसके कारण भारत 2 तरफा घिर जाएगा चाइना से और उसके सिक्योरिटी के ऊपर भी खतरा बढ़ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करके ये बता सकते हैं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर